हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये हम लोगों के मिडिल क्लास के लोगों के जैसे जीवन पर और ये वास्तविक रूप से बैठता है। दोस्तों जब हम क्लास 7-6 में थे तो स्कूल में स्काउट गाइड का ट्रेनिंग चल रहा था। तो उस समय एक सर थे जो मेरे ट्रेनर थे, उनका नाम था पवन। बहुत अच्छे टीचर थे। उन्हीं के मुंह से गाया हुआ एक लफ्ज़ था और वो लफ्ज़ था क्या? कहत लग जाई धक से, बड़े बड़े लोगन के महला दो महला, बड़े बड़े लोगन के महला दो महला, बरसा निकल जाई सट से, कहत लग जाई धक से। आमन गरीबन के टुटली झोपड़िया, बरसा पड़े तो चुए लागल ठप से, कहत लग जाई धक से। बात कुछ ऐसा ही है मेरे दोस्त। हमारे वर्तमान सरकार को पता है कि हमें 5 केजी जो चावल मिलता है हम उसको खरीदने के लायक नहीं, तभी तो वो हमें 5 केजी चावल राशन देता है प्रत्येक महीना। हम अपने बच्चे को सही रूप से पढ़ाएं, कॉपी किताब हम सब खरीदने के लिए लायक नहीं है। कॉपी किताब हम सब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार हम सब के बच्चे को कॉपी किताब देती है। जब सरकार को इतना ही बात पता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो सरकार हमको उस लायक क्यों नहीं बनाती है? सरकार हम सबको उस मुकाम पर क्यों नहीं पहुंचा देती है कि हम अपनी आवश्यकता के सामान खुद से खरीद सके, सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहे? तो दोस्तों, मामला बहुत ही गंभीर है, परंतु यह बात कोई कहने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं। दोस्तों मरने से डरना क्या? एक ना एक दिन तो सबको मरना है, तो फिर डरना क्या? दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि सरकार हम सबको वो नहीं कहता है दोस्तों कि एक कान सीधा से पकड़ते हैं और दूसरा कान घुमा के। तो सरकार हम सबको है ना घुमा घुमा के कान पकड़ाते हैं ताकि हम सबको पता नहीं चले। परंतु दोस्तों जो जानते हैं, जो समझते हैं, वही इस बात को उठाते नहीं है, बोलते नहीं है। हो सकता है डर से। दोस्तों आपको पता है कि ये कॉपी किताब क्यों देते हैं? ताकि है ना बच्चे स्कूल आए, बच्चे पढ़े या ना पढ़े, इनको बच्चे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। बस बिल पास हो और सत्ता में बैठे लोगों के अकाउंट में है ना पैसा यूं ही जाते रहे। वो 10 रुपया का कॉपी 20 रुपया का बिल पास करवाए, 150 का बैग 500 का बिल पास करवाए। दोस्तों बाकी रुपया है ना इन्हीं के जो होते हैं, आस पड़ोस जो होते हैं, इन सब का, सरकार में बैठे लोगों का, उनका जो जीवन यापन होता है, वो लोग जो ऐश मौज करते हैं, उनके बाल बच्चे जो ऐश करते हैं, वही सब रुपया से ऐश करते हैं दोस्तों। वरना ये चाहते तो 1000 रुपया है तो 1000 रुपया बच्चे के खाते में भी ट्रांसफर कर सकते थे, परंतु ऐसा तो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुर्सी पे बैठे लोग होते हैं फिर उनके थाली में रोटी कहाँ से आएगा दोस्तों? जब तक वो घुमा के कान नहीं पकड़ाएगा हम सबको, तो फिर उसके थाली में रोटी कहाँ से आएगा? सरकार को पता है कि हम जनता को चावल देते हैं, परंतु सरकार को ये बात पता नहीं है कि जनता के पास जो चावल पहुँचती है वह कितना अच्छा क्वालिटी का होता है या कितना घटिया क्वालिटी का चावल होता है। हम जिस रेट से बिल पास करते हैं उस रेट का चावल जनता को मिलता है या नहीं मिलता है दोस्तों? परंतु इसके बारे में तो कोई सोचने के लिए मजबूर ही नहीं होता है, कोई सोचना भी नहीं चाहता है दोस्तों। और जहाँ तक बात है स्कूल में जो खिचड़ी बनता है तो वहाँ पर तो सबका मिली भगत होता है दोस्तों। अगर आप जो होता है ना महीने का 30 दिन, अगर आपको मेन्यू के अनुसार अगर खाना वो बच्चे के दे देंगे ना दोस्तों, यही सबसे बड़ी बात हो जाएगी दोस्तों। आप जाओगे तो जहाँ चावल सब्जी और दाल बनना था वहीं क्या करते हैं, दाल में ही है ना 2 कद्दू ला के गिरा देते हैं, आलू काट के गिरा देते हैं, चाहे कुछ करके दे देंगे, वही हो गया आपका चावल दाल सब्जी। तो दोस्तों ये सारे
शिक्षा विभाग हो, चाहे जो भी विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, ये सब तो सरकार का लंगड़ा ही रहा है और लंगड़ा ही रहेगा। कभी भी ये अपने पैर पर नहीं चला है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।